हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चंस कराऊंगी। होप आप लोगों ने जो पीछे वीडियो मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी पे डाली है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स जो प्रिंसिपल्स थे कंप्यूटर साइंस पेडागोजी की, वो सारी आप लोगों ने देख ली होगी। उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखो एक बार, तभी ये क्वेश्चन सोल्व करना, अदरवाइज कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन द ईयर। ब्लूम टैक्सोनॉमी कब डेवलप की गई थी? तो सबसे पहले कब डेवलप की गई थी? 1956 में। हु डेवलप्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? किसने ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किया था? तो ये किया था बेंजामिन एस ब्लूम ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज टू। मेन पर्पज क्या था ब्लूम टैक्सोनॉमी का? क्लासिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू हायरार्किकल लेवल्स एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या था कि जो उन्होंने एक पूरा ट्री बनाया था, पूरा एक ट्री बनाया था जिसमें उन्होंने 3 पार्ट दिए थे, जिसमें अफेक्टिव डोमेन था, एक था कॉग्निटिव डोमेन और एक था साइकोमोटर डोमेन। तो जो अफेक्टिव डोमेन था ना, वो किस चीज़ पे? वैल्यू इथिकल हैकिंग प्रैक्टिसेस थी उसमें। कॉग्निटिव में क्या था? अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है। जो साइकोमोटर था, जैसे आप टाइप कैसे करते हो, आपके स्किल पे बेस्ड था ना। तो इस तरीके से थे ये। तो पहला है इसका आंसर, क्लासीफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू हायरार्किकल लेवल्स, की हमें लेवल बाय लेवल चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिवाइड्स द लर्निंग प्रोसेस मेनली इनटू विच 3 डोमेन्स? किन 3 डोमेन्स में उन्होंने डिवाइड किया था इन्हें? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स इन कॉग्निटिव डोमेन? कॉग्निटिव डोमेन है जो, इसमें जो आपके लेवल्स थे वो किस तरीके से हैं? किस तरीके से हैं वो? सबसे पहले था उसमें, सबसे पहले था रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने करवाया था। देखो, ये कॉग्निटिव डोमेन मैंने समझाया था पूरा कैसे था। सबसे पहले देखो, इसमें नॉलेज है कि आदमी नॉलेज को, जो उसने नॉलेज गेन करी है उसको याद करना है ना। तो पहला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिमेंबर, है ना। ऐसे ही हमारा स्टेप है रिमेंबर, और फिर उसके बाद देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, देन एनालाइज, इवेलुएट एंड देन क्रिएट। तो फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करेगा चीज़ों को जो लर्नर है, देन उसके बाद उसे अप्लाई करेगा, उसके बाद फिर चीज़ों को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद इवेलुएट करेगा, इवेलुएट करने के बाद फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। देखो 3 डोमेन थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव था वो किस पे बेस्ड था? आपके दिमाग पे, हेड पे, जो मेन आपका सिर है वहाँ से था ये रिलेट, फोकस उस पर कर रहा था। अफेक्टिव किस पे था? हार्ट पे, आपकी फीलिंग्स पे काम कर रहा था। और साइकोमोटर किस पे है? हैंड पे, लर्निंग बाय डूइंग। देन उसके बाद है, द लोवेस्ट लेवल इन ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन इज। लोवेस्ट लेवल कौन सा है इसमें? है रिमेंबरिंग। सबसे पहला लेवल कौन सा था हमारा? रिमेंबर करने का, नॉलेज का था ना, कि उसको याद करना। तो सबसे पहला कौन सा है? रिमेंबर। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि पिछली वीडियो को ध्यान से देखो, उसके जितने भी लेवल्स हैं उन्हें अच्छे से याद करो, तब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। देन उसके बाद है, द हाइएस्ट लेवल इन रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी इज। कौन सा है हाइएस्ट लेवल? क्रिएट करना, है ना। चीज़ों को, सारी चीज़ें याद करने के बाद, उसके बाद अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उसको अप्लाई करोगे आप, फिर उसके बाद एनालाइज करोगे, इवेलुएट करोगे और फिर क्या करोगे? क्रिएट करोगे। किसका है? आपका कॉग्निटिव डोमेन का।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स बिलोंग्स टू द अप्लाइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो ये किस चीज़ का है आपका 28 क्वेश्चन। यूज़, जो अप्लाई करते हो आप चीज़ों को सीखने के बाद, तो वो किसका है, यूज़ का। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। जैसे कि आप कह रहे हो कि पांडा, आपने बच्चों को पांडास सिखाया, पाइथन में पांडास सिखा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप पांडास को आप इंपोर्ट करोगे ना, तभी तो उसे यूज़ कर पाओगे। तो ये किस पे आपका डिपेंड करता है, यूज़ पे। देन उसके बाद है द वर्ब डिफ्रेंशिएट रिप्रेजेंट्स विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जो डिफ्रेंशिएट है वो किस लेवल को रिप्रेजेंट करता है, डिफ्रेंशिएट किसको करता है, एनालाइजिंग को। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसमें देखो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, टीचर एक्शन वर्ब्स। तो इसमें देखो एनालाइज कर, बच्चे ने एप्लीकेशन अप्लाई किया, उसके बाद एनालाइज करेगा चीज़ों को, तो एनालाइज करेगा तो डिफ्रेंशिएट भी इसी में है। ब्रेकिंग डाउन मटेरियल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड डिटेक्टिंग हाउ द पार्ट्स लेड टू वन अनदर। जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक ऑफ अ प्रोग्रामिंग एरर, की सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर अलग अलग कैसे हैं। तो ये इस तरीके से है ना। तो डिफ्रेंशिएट किसका पार्ट है, एनालिसिस का। उसके बाद है डिज़ाइन अ डाटाबेस स्कीमा फ्रॉम अ लाइब्रेरी सिस्टम। एक डाटाबेस डिज़ाइन किया है लाइब्रेरी सिस्टम से, कोरस्पॉन्ड्स टू विच लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो वो किसका पार्ट है, क्रिएट करने का। जब आप किसी चीज़ को बनाओगे तो वो किस चीज़ का पार्ट है, क्रिएट पार्ट किसका है आपका। जो भी आप नई चीज़ बना रहे हो, क्रिएट अ डायनेमिक वेबसाइट स्ट्रक्चर फॉर। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत ट्रिकी होते हैं। तो जैसे मान लो ऑप्शन में सिंथेसिस दिया होता तो वो भी करेक्ट होता हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी डील्स विद। अफेक्टिव डोमेन है जो हमारा, वो किस चीज़ से डील करता है, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़। जो आपका पहले तो कॉग्निटिव था, कॉग्निटिव किस पे था, हेड पे, और उसके बाद अफेक्टिव है, अफेक्टिव किस पे था हमारा, हार्ट पे। तो एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ के साथ ये डील करता है। उसके बाद द साइकोमोटर डोमेन मेनली रिलेट्स टू, ये किससे रिलेट करता है हमारा, फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे आप टाइप करते हो, सिखाते हो बच्चे को, तो वो सारा जो लर्निंग बाय डूइंग होता है वो सारा किस में आता है, साइकोमोटर डोमेन में। तो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसीजर्स वाइल असेंबलिंग कंप्यूटर पार्ट्स फॉल्स अंडर विच डोमेन। अब आप कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स, जैसे सीपीयू अलग है, मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड अलग है, अगर आप बच्चे को असेंबल करने को कहते हो तो वो किस चीज़ में आएगा, वो भी तो साइकोमोटर में आएगा ना, वो स्किल हो गया एक तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रिशिएटिंग द इथिकल यूज़ ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इथिकल यूज़ है जो नेट का, आप इंटरनेट बच्चे को चलाना सिखा रहे हो, उसको समझा रहे हो कि इंटरनेट के ये एटिकेट्स हैं, आपको इस एटिकेट्स को फॉलो करना है। बी केयरफुल हुम यू आर टॉकिंग, बी केयरफुल, तो बहुत सारे उसमें हैं कि किससे बात कर रहे हो आप, क्या पोस्ट कर रहे हो, बी केयरफुल व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन, कमेंट आप कर रहे हो, कहाँ कमेंट कर रहे हो, किस टाइप से कमेंट कर रहे हो, कम्युनिटी भड़क तो नहीं जाएगी। तो जो इस तरीके के इथिक्स होते हैं इंटरनेट चलाते टाइम, सिखाते टाइम बच्चे को हम समझाते हैं, तो वो किस चीज़ का पार्ट है, वो है हमारा अफेक्टिव डोमेन का, है ना। तो वो हार्ट से रिलेटेड हो गया ना, अफेक्टिव डोमेन का, फीलिंग्स से बेसिकली रिलेटेड हो गया। देन उसके बाद है द रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी 2001 रिप्लेस्ड सिंथेसिस विद। सिंथेसिस को किससे हमने रिप्लेस कर दिया है, क्रिएट से। जो भी हमने सिंथेसिस पढ़ा था तो सिंथेसिस को किससे रिप्लेस कर दिया है, क्रिएट से। द रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी वॉज अपडेटेड बाय, किसके द्वारा अपडेट करी गई थी ये, क्रैथरवॉल एंड एंडरसन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन कंप्यूटर साइंस डिबगिंग आ प्रोग्राम रिक्वायर्स विच लेवल ऑफ कोग्निशन। जब एक प्रोग्राम को डिबग करते हो, प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको डिबग करते टाइम वो किस चीज़ का आपका कोग्निशन है, तो वो है एनालाइज करना, है ना, कि किसी प्रोग्राम में एरर है, किसी चीज़ को फाइंड करना, एनालाइज करना, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना, ट्रबल शूट करना, वो किसका पार्ट होगा, हमारा एनालिसिस का। देन नेक्स्ट है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड प्राइम नंबर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम बच्चे को एक प्रोग्राम लिखने के लिए कहते हैं प्राइम नंबर का, तो वो किस चीज़ में आएगा, वो हमारा आएगा अप्लाई में। बच्चे ने सीखा है ना, सीख के बच्चा क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर डिफरेंट sorting एल्गोरिथम टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वन। बच्चे को आप कह रहे हो कि जितने भी sorting एल्गोरिथम्स है, जैसे बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, और काफ़ी सारी हैं, हीप सॉर्ट है, जैसे रिडिक्स सॉर्ट है, काफ़ी सभी सॉर्टिंग आप लोगों ने बच्चों को सिखा दी है, और उसमें आप बच्चे को कह रहे हो कि इनमें से कौन सी एफिशिएंट है सबसे ज़्यादा। तो ये ब्लूम्स लेवल का कौन सा पार्ट हो गया है, ये है इवेलुएट करना, है ना, तो बच्चा उसमें इवेलुएट करेगा। इवेलुएट इसमें नेक्स्ट में था, इसमें ढूंढना आप लोग, मुझे अभी इवेलुएट वर्ड इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इनमें से ही किसी में एक में है, तो आप लोग इसको ढूंढना, ठीक है। PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोग्निटिव डोमेन डील्स प्राइमरीली विद। जो कोग्निटिव डोमेन है वो प्राइमरीली किससे डील करता है, हमारा थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल से। हेड से रिलेटेड है ना ये कोग्निटिव डोमेन, तो ये किससे काम रिलेट करता है, थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स से। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।